नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने प्रचंड जीत एनडीए को दिया है, कहीं न कहीं विकास को लोग जान रहे हैं, क्योंकि अब जो है जो विकास करेगा वही विधानसभा में राज करेगा। हमारे साथ पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी हैं। इन्होंने जिस तरह से इस बार आपको चुनाव आयोग का ही कहना है कि आज़ादी के बाद जो है पहली ऐसा दफ़ा है जहां पे वोट प्रतिशत बढ़े हैं, तो हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से एनडीए को जनता ने अपना बहुमत दिया है, कहीं ना कहीं विकास है। और विकास के साथ साथ इस बार क्या हुआ कि बहुमत भी बढ़े और एनडीए को जो है खासा जो है जन समर्थन मिला है। हमारे साथ आज़ाद गांधी, इनसे भी हम पूछते हैं कि सर बताइए, इस बार क्या ऐसा जादू चला कि इस बार बहुत अच्छा एनडीए का समर्थन मिला? देखिए, जनता ने जो जनादेश दिया, ये काफ़ी बड़ा जनादेश है। आज़ादी के बाद इतना मतदान बिहार में नहीं हुआ था जो अभी मतदान हुआ। बिहार की जनता जो है नीतीश जी के नेतृत्व में जाग चुकी है और इसी का परिणाम है कि देखिए हर चीज़ों में बिहार हमारा आगे बढ़ रहा है। बिहार में जो ये विपक्षी दल के लोग थे, बहुत बहकाने का प्रयास किए कि हम हर घर से नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो बिहार की जनता समझ गई कि ये लोग सिर्फ ढकोसलेबाज लोग हैं, कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि 15 साल का जो कार्यकाल है, लोगों ने देखा है और परखा है, वो पुनः पुनरावृत्ति करना नहीं चाहते थे। बिहार को जंगल की दिशा की ओर ढकेलना नहीं चाहते थे। इसलिए ने सोचा बिहार की जनता कि अब हम इतना मतदान करें बढ़ चढ़ करके कि विपक्ष का नाम का चीज़ ही नहीं रहे। इतना लोगों ने करके दिखाया। और वहाँ जो हम 33 सीटों से हारे हैं, जो आरजेडी ने 25 सीट हासिल की है, वहाँ का मार्जिन बहुत कम है। आप देखिएगा, वो भी हम लोग जीतने वाले थे। मार्जिन थोड़ा बहुत का अंतर से वो जीत हासिल किए। ये बिहार काफ़ी सोच समझ वाला राज्य है और जिस तरह से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिए हैं, बिहार को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेने का जो जनता के बीच हमने वादा किया है, वो वादा को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बिहार में जो 1 करोड़ नौकरी देने की बात है, बिहार में महिलाओं को स्वावलंबन बनाने की बात है, वो सारा कार्य जो है एनडीए के सरकार के द्वारा किया जाएगा। हम जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल किए हुए हैं, बेरोजगारी पर कंट्रोल किए हुए हैं। आप देखिए, पटना में पीएमसीएच एशिया महादेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन करके लगभग तैयार हो गया। मेरीन ड्राइव, इंडिया का बड़ा मेरीन ड्राइव, जो पटना सिटी के लोगों को, दीदारगंज के लोगों को 2 घंटा पटना आने में लगता था। लालू यादव के रिजम में सड़कें गड्ढा, सड़क कहा जाए या गड्ढा कहा जाए, समझ में नहीं आता था। लेकिन आज देखिए स्थिति क्या है। किसने किया? नीतीश जी ने। बिहार की जनता ने परखा है कि नीतीश एक व्यक्ति का नाम नहीं है, नीतीश एक विकास का नाम है। बिहार की जनता ने परखा है कि मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कहने वाले लोग नहीं, सिर्फ मंच पर भाषण नहीं देते, करके दिखाने वाले लोग हैं। इसलिए जनता ने मन बना करके एनडीए के पक्ष में मतदान किया और पूर्ण बहुमत से सरकार जो है बनेगी। देखिए, ये आज़ाद गांधी थे और कभी बैक फ्लैश में अगर जाएंगे तो महागठबंधन, खासकर राजद जो बड़ी पार्टी के रूप में उभरती थी, उसके ये अभिन्न अंग हुआ करते थे और एमएलसी भी रहे आज़ाद गांधी। लेकिन सर, बात करने ये कहने का मतलब ये है कि जब आप राजद में थे तो राजद की जो स्थिति थी वो, इसके पहले अगर 5 साल में बात करें तो राजद जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको भी पार्टी छोड़ना पड़ा और गर्त में चला गया महागठबंधन? जो देखिए, हम लोग जो पार्टी छोड़ रहे थे, तो हम लोगों ने पहले अनुमान लगाया ये जनहित की पार्टी नहीं है, ये बिहार के विकास करने वाली पार्टी नहीं, ये परिवारवाद की पार्टी है, ये अपने परिवार के अलावा ये दूसरे को सोचने वाले लोग नहीं है। हम लोग सारे तथ्यों पर विचार कर करके और जो लोगों की मांग थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसे महान व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित अगर कोई किया तो एनडीए सरकार ने किया। और हम लोगों ने बहुत पहले दिल्ली के बोट क्लब के पास हम लोगों ने एक विशाल धरना दिया था जंतर मंतर पर, और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करेगा, उसी दल की सेवा हम लोग आजीवन करेंगे।
हम मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं कि गुदरी के लाल गरीब के बेटा को आपने सम्मानित किया, आप बधाई के पात्र हैं। हम इन्हीं सब कारणों से हम लोगों ने राजद को छोड़ करके हम लोग जो है भाजपा में आए और पूरा अति पिछड़ा बिहार का अति पिछड़ा समाज हमको लगता है कि 100 से भी आगे कहा जाए तो कम है। लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया। लोग जब पूछने जाते थे, जब मैं दौरा 10 जिले का इंचार्ज भी मैं था और जब मैं जाता था उन गाँव में दौरा करने के लिए, तो लोग कहते थे कि भैया दूसरा जगह मेहनत करें, यहाँ तो हम लोगों ने मन बना लिया है कि एनडीए प्रत्याशी को भी हम जिताएंगे। कहा कि हम इस राज्य को पुनः वापस नहीं लाना चाहते हैं। जो राज तेजस्वी यादव कह रहा है वो वादा खिलाफी लोग हैं। इसलिए जो लोगों का मन में जो भाव हमने देखा अति पिछड़ा समाज का, ये टोटल एनडीए के पक्ष में था। वास्तविक तौर पे आज़ाद गांधी ने काफ़ी मेहनत किया और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने में इनका अथक प्रयास रहा और खासकर नाई समाज के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार जो है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि जिस तरह से एनडीए को इतना जो बहुमत मिला है, कहीं ना कहीं नाई समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और हमारे साथ आज़ाद गांधी है, हम लोग सीधे तौर पे इनसे बात करेंगे कि नाई समाज ने बढ़ चढ़ कर जो है एनडीए को सपोर्ट किया, खासकर आपके नेतृत्व में सपोर्ट किया। तो सर कहीं ना कहीं लगता है कि अब नाई समाज को भी आगे बढ़ने और इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, तो आपके प्रयास से क्या नाई समाज? देखिए, नाई समाज के विकास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, तमाम बातों के लिए हमने अपने पार्टी के आलाकमान नेताओं से इलेक्शन के पहले भी बात किया था कि एका टिकट दिया जाए नाई समाज के लोगों का, लेकिन जगह नहीं बन रहा था। काफ़ी देख रहे थे पार्टी में तरह तरह के लोग आना जाना लगा हुआ था, लेकिन पार्टी के द्वारा जो आश्वासन मिला कि आने वाला समय नाई समाज के लिए एक अच्छा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एनडीए के द्वारा सम्मान मिलेगा। हम लोगों ने सरकार से यह भी बातें रखी है कि यहाँ केस कला बोर्ड का गठन दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी होना चाहिए। हम लोगों ने दूसरे राज्यों में भी काफ़ी बड़ा आंदोलन किया केस कला बोर्ड के लिए और कई राज्यों में केस कला बोर्ड का गठन हो गया। यहाँ भी केस कला बोर्ड का गठन के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। हमको लगता है ये सरकार जो है हमारी बातों को गंभीरता से लेकर करके केस कला बोर्ड का गठन करेगी और नाई समाज के लोग 100% एनडीए के पक्ष में मतदान करने का काम किया। वास्तविक तौर पे कर्पूरी ठाकुर के जो नीति रही, कर्पूरी ठाकुर के जो ये रहे, सारे चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, कर्पूरी ठाकुर को एक गुरु के रूप में मानते थे। वो एक धरोहर थे और उसी धरोहर को कहीं न कहीं एनडीए ने भंजाया कि देश रत्न की उपाधि मिली उन्हें। तो सर कहीं न कहीं लगता नहीं है कि अब जो है जहाँ पे कर्पूरी ठाकुर सभी को गुरु, सभी लोग उन्हें गुरु मानते थे और एक भारत रत्न देने की बात, भारत रत्न भी दिया, तो कहीं न कहीं अब नहीं लगता है कि कर्पूरी ठाकुर के एथिक लोगों को उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जा रहा है? देखिए, कर्पूरी ठाकुर के लोगों को लालू यादव के राज में उपेक्षित दृष्टिकोण से देखा जाता था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, देखिए आज कर्पूरी ठाकुर के बेटा को भारत सरकार का स्टेट मिनिस्टर किसने बनाया? 2 बार राज्यसभा किसने भेजा? अति पिछड़ा वर्ग के लोगों, जो कर्पूरी ठाकुर के चहेते लोग हैं, उसको विधान परिषद में कितने भारी संख्या में लोगों, नीतीश कुमार ने जो भेजने का काम किया, कोई साधारण बात है क्या? इसलिए एनडीए सरकार जो है कर्पूरी ठाकुर के जितने भी चहेते लोग हैं उनको मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं कर रही है। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद गांधी जी और इन्होंने आज वनभोज का भी कार्यक्रम किया। एनडीए की सफल जीत पर एक वनभोज कार्यक्रम किया, गेट टुगेदर किया है और सीधे तौर पे जिस तरह से विकास की रफ्तार है, कहीं ना कहीं जनता भी ये जरूर मानती है कि जो करेगा विकास वही विधानसभा में करेगा राज। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।